यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को जमकर घेरा। कानून व्यवस्था पर योगी सरकार से अखिलेश यादव ने कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो महिला अपराध में यूपी सबसे आगे कैसे है। उन्होंने कहा यूपी में हर दिन गंभीर घटनाएं हो रही हैं। माननीय अध्यक्ष, आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कम से कम सरकार इस पर साफ कहे कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो और जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रचार में इस बात के लिए प्रचार कर रही हो कि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के। लेकिन अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में किसी भी प्रकार का अपराध हो, सरकार ने सभी मामलों में कठोर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि कोई अपराधी हो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई हुई। इसके अलावा उन्होंने दंगों पर बोलते हुए कहा कि रामनवमी पर 7 राज्यों में दंगा हुआ, लेकिन यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, 25 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा हो या फिर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था, इस सरकार की प्राथमिकता का बिंदु है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इन सभी मुद्दों पर कार्य करेगी। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सदन में अपने ऊपर लगे मुकदमों को विधानसभा में रखा। उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में कार्रवाई हो रही है। राजभर ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है और विधायक के सामने विधायक के साथ घटना होती है, उसमें पुलिस ने कहा कार्रवाई नहीं होगी और मुकदमा लिख दिया। एक मोटरसाइकिल से कोई गया, आगे जाकर के लोगों में आगे से भी मोटरसाइकिल आई, दोनों भिड़ गए, विवाद हुआ। विवाद के बाद गांव से ही लाठी डंडा लेकर के चल आए मेरे ऊपर। उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ओम प्रकाश राजभर ये मार करा रहे हैं। मैं सोचा ही नहीं, तब तक सुरक्षा कर्मी और हमारे साथ 25-30 लोग थे। उन लोगों ने बीच बचाव किया, फिर गाड़ी में बैठे, फिर लाठी डंडा लेके गाड़ी के आगे खड़े हो गए। फिर किसी तरह हम लोग वहां से निकले तो मैंने एसओ करीमुद्दीनपुर को फोन किया, फिर मैंने एसपी को फोन किया, मैंने एडीजी को फोन किया, प्रमुख सचिव गृह को फोन किया, मैंने डीजी को भी फोन किया। पौना घंटा के बाद एसओ की गाड़ी पहुंची, एसओ से भी वो सब मारपीट करने पर उतारू हो गए। फिर किसी तरह वो हमको वहां से फिर निकालें कैसे, फिर एसपीआरए और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। उन लोगों ने कहा कि चलिए इसको कैसे निपटा लिया जाए, कि हमको कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एसपी नेता आजम खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सदन के लिए चुनकर आया हूं तो सदन में आऊंगा। वहीं शिवपाल यादव के सवाल पर बोले कि शिवपाल से पहले भी मुलाकात हुई है, आगे भी होगी। अभी तो भाई स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आपने अंदाजा ही लगाया होगा कितनी देर लगती है तैयार होने में, निकलने में, तो खड़े होने में भी परेशानी है। अभी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और जाहिर है सदन के लिए ही चुनकर आया हूं, तो आऊंगा तो सदन। शिवपाल सिंह यादव से कल मुलाकात हुई है, कल क्या कहा? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात तो पहले भी बहुत बार हुई है, आगे भी बहुत बार होगी, और तन्हा उनसे ही क्यों, मेरी सबसे हो। एसपी नेता आजम खान ने दूसरी पार्टी में जाने पर कहा कि अभी तक किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा भी नहीं था। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव पर सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी शख्सियत पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। सवार होना तो बहुत दूर की बात है, देखा भी नहीं था। लेकिन अंदाजा ये हुआ कि सलाम दुआ सबसे रहना चाहिए। चाय नाश्ता भी अगर हो तो उसमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। जब सब करते हैं चाय नाश्ता तो मैं नहीं कर सकता। अगर ये अधिकार सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को हासिल है कि वो सबसे मुलाकातें करें, सबसे मिलें, चाय नाश्ता करें, शादी ब्याह में शरीक हों, खुशी गम में शरीक हों, तो मैं भी तो उन्हीं जैसा इंसान हूँ। सब लोग हालचाल आपसे ले रहे हैं, शिवपाल जी है, नेताजी भी क्या हालचाल को लेकर कोई बातचीत तो चल रही है सर? ये मैं इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में कोई कमेंट तो कर नहीं सकता।
वो अपनी राय अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं और अच्छे हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तभी तो देखिए सभी उनका एहतराम करते हैं। ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला कोर्ट 26 मई को अगली सुनवाई करेगी। 26 मई को केस की मेंटेनेबिलिटी यानी 7/11 पर सबसे पहले सुनवाई होगी। इसके अलावा जिला कोर्ट ने 7 दिन के भीतर सेशन कोर्ट के फैसले पर हुए सर्वे की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से आपत्तियां दाखिल करने को कहा। मुस्लिम पक्ष की जो ऑब्जेक्शन है 7/11 का केस की पोषणीयता पे 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए हैं। और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। तो अब आज कोर्ट ऑर्डर जब आज कोर्ट ऑर्डर करेगा उसके बाद हमें कॉपी मिलेगी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कमीशन रिपोर्ट पे। और 26 मई को सुनवाई है पोषणीयता पे, कमीशन की रिपोर्ट पे दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिया गया। कुतुब मीनार में पूजा की मांग को लेकर दायर हिंदू पक्ष की याचिका का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विरोध किया है। एएसआई ने साकेत कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि कुतुब मीनार की पहचान बदली नहीं जा सकती और वहां पूजा का अधिकार नहीं दिया जा सकता। जो मॉन्यूमेंट सरकार के अंडर में है उसमें किसी प्रकार का इनको धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वो अधिकार जो अभी नहीं एक्वायर करते समय, नोटिफाई करते समय नहीं थे, वो अधिकार अब नहीं दिए जा सकते। कोर्ट ने दोनों बातों को सुन लिया और सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया है। 9 जून को जजमेंट होगा। एएसआई के वकील ने कहा था कि सही बात है कि मंदिर के मलबे से बनाया गया है और मैंने ऑन द अदर हैंड ये साबित किया है, उसी में लिखा हुआ है कि 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाया गया है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है और ये बात मैंने साबित की। उत्तराखंड में आम आदमी के सीएम कैंडिडेट कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम धामी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। आपको बता दें, कर्नल अजय कोठियाल ने 18 मई को आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे, 2 बार माउंट एवरेस्ट विजेता रहे, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल, ऐसे बहुत सारे कीर्तिमान जिनके नाम हैं, उनके साथ हमारे पूर्व कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा के प्रत्याशी रहे भाई भूपेश उपाध्याय जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश सचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, अध्यक्ष उत्तराखंड, प्रकोष्ठ एवं प्रत्याशी विधानसभा रायपुर नवीन पिसाली जी, और इनके साथ लगभग आज प्रमुख रूप से 24 पदाधिकारी और 700 से ज्यादा लोग जो मेन जो अपने पदों पर रहे हैं और उनके सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर अपनी ओर से, अपनी पार्टी की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूं। आज मेरी जिंदगी का एक बड़ा कदम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, इन्होंने मेरे को इनकरेज करा, मेरा हौसला बढ़ाया कि कर्नल साहब आओ ना वापस, परिवार है, परिवार मिलकर के जब काम करता है तो क्यों नहीं चीजें अच्छी होती है। मेरी जब बात हुई मदन कौशिक सर से तो उन्होंने बोला, अरे कर्नल साहब, मतलब फोन पे जो बात का तरीका था उसी से बोलते ना रोंगटे खड़े होने, वो खड़े होने शुरू हो गए। कैलाश विजय वर्गीय सर बार बार मैसेज कर रहे थे, कर्नल साहब जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो, जज्बा बढ़ रहा था। और मेरे जितने साथ में आ रखे हैं यहाँ पे, वो बार बार मेरे से पूछ रहे थे, सर कब ज्वाइन कर रहे हैं, कब ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे को याद है जब भाई साहब हमारे घर पे आए और आकर के हमसे बात करी, मतलब मुख्यमंत्री जी ने ही बोला था और उसके बाद बात करी, तो पता है मेरे को ना एक माहौल दिखा। मैं वाकई में आज जो जो शामिल रहे मुख्यमंत्री जी के साथ में, जिसकी वजह से आज कर्नल अजय कोठियाल और टीम अजय कोठियाल जो केदारनाथ में भी थी पहले, जिसने कई काम करे, जो आम आदमी पार्टी में गई थी, वो वाकई में सही जगह में वापस आ गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के साईं मंदिर के दर्शन किए।
इसके अलावा चार धाम यात्रा को रोकने पर सीएम धामी ने कहा कि मौसम ठीक नहीं है, ऐसे में यात्रा करना सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं है। देखिए, हम सभी यात्रियों से, सभी श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि जब मौसम ठीक नहीं है और जब लगातार प्रशासन के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मौसम ठीक नहीं है, बर्फ ऊपर से जो है बारिश हो रही है, और ऐसे में यात्रा करना उनकी सुरक्षा के लिहाज से भी ठीक नहीं है और प्रशासन लगातार कह रहा है, तो सभी को अभी अपनी यात्रा जहाँ पर अगर मौसम की खराबी है तो वहाँ पर रोक देनी चाहिए।